हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आ जाएं, परमेश्वर की महिमा को कर सकें। सुबह के 5:50 हो चुके हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हर सुबह हमें अपनी सुरक्षा का एहसास देता है ताकि हम उसके साथ आगे बढ़ें, परमेश्वर की महिमा करें। आज जो परमेश्वर की इच्छा है, जो उसकी योजना है, जो उसकी मर्जी है, उसको हम अपने जीवन में पूरा करें। प्रियो, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आज की सुबह लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप सब पर बना रहे ताकि आप प्रभु में आशीषित हो, आगे बढ़ें, परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इस वर्ष में हमारे लिए संभव किया कि हम समर कैंप कर पाएँ। समर कैंप जो है वास्तव में बच्चों की डेवलपमेंट के लिए है ताकि बच्चे जीवन में आगे बढ़ें और बचपन में जो कुछ सिखाया जाता है वो ही आगे बढ़कर वो उनके जीवन को की नींव होता है। मैंने बचपन से इस बात को सीखा है, लेकिन एक समय आया मेरे जीवन में जब मैं 18 वर्ष का हुआ। 28 सितंबर 1980 को मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया और प्रभु की उपस्थिति का एहसास किया। लेकिन जो शिक्षाएं मैंने बचपन से सीखी थी, संडे स्कूल में सीखी थी, वीबीएस में सीखी थी, एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर ने उसी वीबीएस का 10 सालों तक मुझे डायरेक्टर बनाया। ये है परमेश्वर की महानता। दाऊद के जीवन में भी हम इस बात को देखते हैं कि दाऊद एक ऐसा छोटा लड़का था जो जंगल में रहकर अपने पिता की आज्ञा का पालन करता था और पिता की आज्ञा पालन करने के कारण परमेश्वर ने उसको इज़राइल का दूसरा राजा बनाया। ये है परमेश्वर की महानता। वो ऐसा बड़ा काम करता। आज जो मैं आपके सामने विषय रखना चाह रहा हूँ, पापों का पाप, पापों का पाप। इब्रानियों उसका 11वां अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय 6 पद में लिखा है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि पापों का पाप एक ऐसा पाप जो जीवन में आता है, लेकिन उस पाप को हमारी क्षमा नहीं हो सकती है। और आज का जो अध्ययन है, जिस अध्ययन को हम कर रहे हैं, ये हमें मिलता है 2 थिस्सलुनीके उसका 3 अध्याय और उसके 6 पद से आगे मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ ताकि परमेश्वर का ये वचन मेरे और आपके जीवन में आशीष का कारण बनता जाए। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक भाई ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं करता। जो शिक्षा उसने पाई है उसके अनुसार नहीं करता है, उससे अलग रहने की बात करता है। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार के समान है। दोधारी वचन कहता है दोधारी तलवार के समान है। इसलिए पापों का पाप जो होता है वो एक खतरनाक पाप है, एक ऐसा पाप जो क्षमा नहीं किया जा सकता, एक ऐसा पाप जो क्षमा नहीं होगा। इसलिए पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसके 16 पद में लिखा है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसके 16 पद में लिखा है, कहता है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करें और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता है। पाप ऐसा भी है जिसका फल मृत्यु है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करता देखे
जिसका फल मृत्यु ना हो, जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता हूँ। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट करता है, पापों का पाप, एक ऐसा पाप जो मेरे और आपके जीवन में आ जाता है। भाइयों के बीच में फूट डालने का काम एक ऐसा पाप है, पवित्र आत्मा के विरोध में काम करने का। फूट वही डालता है जिसने सही तरीके से आशीष को प्राप्त नहीं किया। दिखाने के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, ऊपरी तरीके से बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन मन में मैल रखते हैं, मन में गलत चीज़ रखते हैं और एक दूसरे को भड़काते हैं। एक दूसरे के बीच में ये व्यक्ति जो भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करता है, ये सबसे खतरनाक होता है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और परमेश्वर कहता है कि हम एक दूसरे को परख लेते हैं, एक दूसरे को परख लेते हैं, क्योंकि आत्मा सब कुछ बता देता है। और यही मेरे आपके जीवन में है। और इसलिए कहता है दूसरा थिस्सलुनीकियों के उसके 30 अध्याय के 6 पद में, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता है और जो शिक्षा उसने पाई है उसके अनुसार नहीं करता, उसके अनुसार नहीं करता। प्रिय, परमेश्वर का संदेश हमें हर बात के लिए कहता है। ये दूसरा थिस्सलुनीकियों को कह रहा है, 3 अध्याय के उसके 6 पद में कह रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें पहला यूहन्ना 5 अध्याय 16 पद में भी, लिखने वाला अलग है, यूहन्ना ने लिखा, ये पौलुस ने लिखा है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा एक ही चीज़ को दिखा रही है, एक ही चीज़ को आज बता रही है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है, असंभव है। हम एक दूसरे को गिराकर आगे बढ़ सकते हैं, कुछ समय के लिए बढ़ सकते हैं, एक दूसरे के विरोध में काम करके बढ़ सकते हैं, एक दूसरे की चुगली करके, एक दूसरे के सामने बुराइयां करके हम बढ़ सकते हैं। और बहुत बार हम सामने दिखाई देते, लेकिन आपने देखा होगा, मैंने अपने जीवन में देखा, बहुत सारे लोगों ने मेरे पीछे बुराई करी, लेकिन क्या हो गया, परमेश्वर उतना ही आगे बढ़ाता है। उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर अपनी महिमा लेता है। हम मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर को खुश करने के लिए काम हमें करना चाहिए। ये है, हमें किसी से पैसे कमाने के लिए नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें चुना है, संसारिक दृष्टि से परमेश्वर ने हमें अलग किया है, लेकिन यदि यही संसारिक दृष्टि हमें परमेश्वर से अलग कर देती है तो ये हमारे लिए खतरनाक होता है। और इसलिए कहता है, अविश्वास ऐसा एकमात्र पाप है, अविश्वास एकमात्र ऐसा पाप है, एक ऐसा पाप है अविश्वास करना, एक दूसरे के बीच में फूट डालकर अपने आप को आगे बढ़ाना। ये खतरनाक चीज है। कई सेवकों के जीवन में चीज पाई जाती है, अपने को आगे बढ़ाना है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है, घटाने वाला परमेश्वर है। ना तो हम किसी को बढ़ा सकते हैं, ना किसी को घटा सकते हैं। यदि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर है तो आप जीवन में उन्नति पाते चले जाएंगे। यदि आपके जीवन में लगता है कि मैं घट रहा हूं, लेकिन नहीं, परमेश्वर उसमें भी आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। और VBS हमें इस बात के लिए दर्शाता है, जो समर कैंप हमने शुरू किया, सब जगह हो रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु के दासों के लिए जिन्होंने अलग अलग तरीके से समर कैंप किया है। यह है आनंद की बात कि हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। जो कुछ तोड़ा प्रभु ने हमें दिया है उसको इस्तेमाल करने में पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हम बच्चों को, बड़ों को सुसमाचार का प्रचार देना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो मृत्यु की ओर ले जाता है, अविश्वास एकमात्र ऐसा पाप है जो हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। मृत्यु का मतलब ये नहीं है ये शारीरिक मृत्यु, परंतु अनंत काल की मृत्यु की ओर ले जाता है। उसका स्थान स्वर्ग में नहीं है। अविश्वास करना
भाइयों के बीच में फूट डालना, ये ऐसा पाप है जो हमें अनंत काल की मृत्यु तक पहुंचा देता है। हम बहुत अच्छे हो सकते हैं, हम बहुत अच्छे ज्ञानवान हो सकते हैं, हम बहुत अच्छा संदेश दे सकते हैं, हम बहुत सारी मीटिंग्स कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारे अंदर ये पाप पाया जाता है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दिखाने के लिए, संसार के लिए, लेकिन संसार में तो सब कुछ ही रह जाएगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा, पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे दुनिया ने देखा है, जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, कुछ नहीं बचा। एक भाई प्लेन से कूद के बचा, एक बहन प्लेन ट्रैफिक के कारण लेट हो गई, बच गई, लेकिन बाकी सब समाप्त हो गए। और बहुत सारी कहानियाँ आ रही हैं, बहुत सारी बातें आ रही हैं। इसलिए कहता है, इसके अलावा किए गए पाप, अन्य पाप के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, इस पाप के लिए तो प्रार्थना नहीं कर सकते। अविश्वास एकमात्र ऐसा पाप है जिसका माफी नहीं है। लेकिन अन्य पाप जो हम करते हैं, खतरनाक बात है। परमेश्वर का वचन, हम बहुत अच्छे दिखते हैं, सुंदर होते हैं, हैंडसम हो सकते हैं, लेकिन दूसरों के बीच में कई लोग एक पास्टर दूसरे पास्टर के विरोध में काम करने लगते हैं, सच्चाई की नहीं। परमेश्वर कहता है सत्य की जीत होती है, सत्य हमेशा आगे बढ़ता है, और सत्य विचलित हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। इसलिए वो कहता है परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर उसे क्षमा कर देगा। ऐसा पाप भी है जिसके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारे पापों को, संसारिक दृष्टि से लोग व्यभिचार को बहुत बड़ा पाप मानते हैं, मर्डर करने को बहुत बड़ा पाप मानते हैं, उसकी सजा संसार में भी है। लेकिन परमेश्वर के भक्त ने, यदि आप देखें, दाऊद ने ये दोनों पाप किए। हित्ती उरिय्याह की पत्नी के साथ उसने व्यभिचार किया, उसके पति को मरवा डाला। मूसा ने, जिसके द्वारा ये 10 आज्ञा लिखी गई, उसने हत्या भी की, लेकिन प्रियो परमेश्वर उसको क्षमा किया। लेकिन अविश्वास एक ऐसा पाप है जो हमें गिरा सकता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें ईमानदार बनकर परमेश्वर की महिमा करना है। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। आज हम यहीं रुकना चाहेंगे, कल फिर से इस बात को आगे बढ़ाएंगे। पापों का पाप, उससे अपने को कैसे छुटकारा पाना है। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। आज हमारा वीबीएस का दूसरा दिन है, समर कैंप जो हम लोग कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उन सारे बच्चों के लिए, उन सारे पेरेंट्स के लिए, उन पास्टर्स के लिए जिन्होंने सहयोग किया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और आपके पास यदि समय है तो अपने बच्चों को भेजें ताकि हम एक साथ मिलकर प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे।